वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम HTML लिंक्स में बुक मार्क्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि बुक मार्क्स सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बुक मार्क होती क्या है। तो लेट मी राइट हियर इन द प्री फॉर्मेटेड टैग। तो बुक मार्क्स जो है वो हम किसी स्पेसिफिक पार्ट को जो है वो उसकी तरफ जंप करने के लिए जंप टू स्पेसिफिक पार्ट। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बहुत बड़ा लॉन्ग आर्टिकल पढ़ रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं या कोई एक स्टैटिक वेब पेज है जिस पर अबाउट अस सर्विसेज और कॉन्टैक्ट पेज जो है वो उसी होम पेज में ही दे दिए गए हैं सेक्शंस की फॉर्म में। और ऊपर जो है वो नेविगेशन मेन्यू भी उन्होंने दे दिया है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप जो है उसी पेज में अगर आप कॉन्टैक्ट पेज पर जाना चाहते हैं तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं तो आप उसी पेज में या स्क्रॉल अप होगा या स्क्रॉल डाउन होगा तो वो आपको कॉन्टैक्ट सेक्शन पर लाकर छोड़ देगा। अच्छा, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि बुक मार्क को क्रिएट करता कैसे है। ठीक है, तो कैसे बुक मार्क को जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। देखें, टू क्रिएट बुक मार्क देर आर टू स्टेप्स। तो कितने स्टेप्स हैं? दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है क्रिएट द बुक मार्क। आपने सबसे पहले बुक मार्क क्रिएट करना है। ठीक है, और दूसरा स्टेप ये है कि आप जो है लिंक को ऐड करें। ऐड अ लिंक टू द बुक मार्क। ठीक है, तो फिर आपने उस बुक मार्क का लिंक जो है वो ऐड करना है। ये दो स्टेप्स हैं बुक मार्क को क्रिएट करने के। तो सबसे पहले स्टेप की हम बात करते हैं कि आपने बुक मार्क क्रिएट करना कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक हेडिंग है, ठीक है, और आप इसमें लिखना चाहते हैं लाइक सेक्शन, या ऐसा लिख दें हम अबाउट अस। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसके ओपनिंग टैब में आएंगे और यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे और हम इस हेडिंग टू को H2 को जो है यहाँ पर हम आईडी असाइन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आईडी इसको असाइन करता हूँ अबाउट अस। अब आपने क्या करना है, आपने लिंक क्रिएट करना है। स्टेप टू, ऐड अ लिंक टू द बुक मार्क। देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर एंकर टैग लेकर आना है, इसके बाद href एज एन एट्रीब्यूट और यहाँ पर आपने हैश डालना है। ठीक है, हैश लाजमी है। उसके बाद जब आप हैश डालेंगे देन आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो आईडी नेम आपने H2 को जो आपने आईडी असाइन की है वो आपने यहाँ पर डाल देनी है, लाइक अबाउट अस। अब जैसे ही आप ये डालेंगे उसके बाद आपने इसको क्लोज करना है और यहाँ पर लिखना है जंप। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको अबाउट अस सेक्शन पर ले जाएगा। तो इसे कहते हैं कि बुक मार्क को क्रिएट करना और फिर उस बुक मार्क को जो है वो लिंक करना। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। आप उस एग्जांपल से जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो उस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डिक्लेरेशन देते हैं HTML5 की। उसके बाद हम HTML टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हेड टैग यूज़ करते हैं और हेड में हम टाइटल डाल देते हैं लाइक HTML बुक मार्क्स। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि लाइक यहाँ पर मैं एक स्टाइल टैग डालता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो हमारा लाइक जो बुक मार्क जब आई I मीन जो इसकी ट्रांजिशन हो, ठीक है, वो बड़ी स्मूथ हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर HTML लिखना है और यहाँ पर हमने उसका स्क्रॉल बिहेवियर जो है वो सेट करना है और मैं उसको सेट कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वो होगा स्मूथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग में ये डाल दिया। इसके बाद मैं हेड टैग से बाहर आता हूँ और यहाँ पर मैं बॉडी टैग जो है वो स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास बॉडी टैग में H1 है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में मेरे पास सबसे पहले एंकर टैग में href एज एन एट्रीब्यूट मैं यहाँ पर हैश डाल के चैप्टर 1 लिखता हूँ, आईडी ऑफ द चैप्टर 1। और मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ गो टू। अब देखें, हमने अभी आईडी जो है वो असाइन नहीं की, उसको हम असाइन करेंगे बाद में। फिर से मैं दोबारा एक और लिंक डालता हूँ
बाय यूजिंग एंकर टैग एंड href एज एन एट्रीब्यूट, और यहाँ पर लिखता हूँ हैश चैप्टर 2। ठीक है, हैश लाजमी है जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद मैं इसको भी जो है वो ब्रेक करता हूँ लाइन को। इसके बाद मैं दोबारा एंकर टैग यूज़ करता हूँ href एज एन एट्रीब्यूट, और यहाँ पर मैं हैश चैप्टर आईडी जो है वो डाल देता हूँ और आगे लिखता हूँ अब हमने 3 जो है वो चैप्टर क्रिएट कर दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली जो है एक और H2 आई मीन लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि ये चैप्टर 1 है। ठीक है, इसको मैं आईडी असाइन करूँगा। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि आपने आईडी जो है वो लाजमी असाइन करनी है। अच्छा, आईडी जो है ये स्पेसिफिक नहीं है, ये आप पैराग्राफ को भी असाइन कर सकते हैं, ये आप हेडिंग को भी असाइन कर सकते हैं, ये आप डाइव एलिमेंट्स को इसके अलावा इमेजेस को, आप किसी को भी जो है वो आईडी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है वो हम हेडिंग को जो है आईडी असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो href के बाद आई मीन href हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस में जो हमने डाला था हैश चैप्टर 1, मैं यहाँ पर लिखूँगा चैप्टर 1। ठीक है, अब मेरी आईडी जो है वो इसको असाइन हो गई है और ये आईडी पहले से एडिड है एज यू कैन सी अबव। उसके बाद मैं एक पैराग्राफ टैग यूज़ करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट है वो कॉपीड है, वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैं दोबारा H2 एंड देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर 2 और इसको भी मैं आईडी जो है वो असाइन करता हूँ और यहाँ पर आईडी का मैंने नाम लिखता हूँ चैप्टर 2, जैसे कि हमने उसको भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ टैग में मैं फिर से जो है टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एक और चैप्टर 3 जो है वो क्रिएट करता हूँ और उसमें लिखता हूँ चैप्टर 3। इसके बाद मैं यहाँ पर भी इसको आईडी असाइन करता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ चैप्टर 3, और इसके बाद मैं पैराग्राफ टैग में टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर दूंगा। एक और चीज़ जो यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, आपने br टैग को यूज़ करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक लिंक डालना है लाइक एंकर टैग एंड देन href। उसके बाद आपने हैश डालना है टॉप, उसके बाद आपने लिखना है बैक टू। ये इसका आपको ना तो आईडी डालने की ज़रूरत है और ना ही आपको इसको जो है वो लिंक करने की ज़रूरत है। ब्राउज़र जो है वो इसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि आप जो है वो नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कोड में ज़रा कि हमने हर चैप्टर को जो है वो लाइक चैप्टर 1 को हमने आईडी असाइन की चैप्टर 1, चैप्टर 2 को हमने आईडी असाइन की चैप्टर 2, और चैप्टर 3 को भी हमने आईडी जो है वो असाइन की चैप्टर 3, और उन आईडीज़ के जो लिंक है वो हमने पहले से डाले हुए हैं, हैश चैप्टर 1, हैश चैप्टर 2 एंड हैश चैप्टर 3। अच्छा, और स्टाइल टैग में हमने जो बिहेवियर है वो हमने स्मूथ डाला हुआ है कि इतनी जल्दी ना करें, मतलब जैसे हम क्लिक करें और अचानक से वो जो है हमारे सामने चैप्टर 1 आ जाए, तो इस तरह ना हो, बल्कि स्मूथली जो है वो आए, मतलब थोड़ा सा बिहेवियर दिखाए। ठीक है ना, अच्छा बिहेवियर दिखाए। तो अब इसकी हम जो है वो इसको ऑब्ज़र्व करते हैं अपने कोड को। प्रीव्यू टैब में देखें, अगर मैं चैप्टर 1 पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा चैप्टर 1 आ गया स्मूथली। ठीक है, अगर मैं चैप्टर 2 पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा चैप्टर 2 आ गया स्मूथली, और अगर मैं चैप्टर 3 पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 आ गया। अब मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पर जो है वो ऐड किया था बैक टू टॉप, अगर मैं बैक टू टॉप क्लिक करता हूँ बैक टू टॉप आ जाते हैं। तो इस तरह जो है वो आप चैप्टर्स को आई मीन हेडिंग्स को या पैराग्राफ्स को आप आईडी असाइन करके आप जो है वो उनके लिंक डाल सकते हैं, और इनको कहते हैं बुक मार्क, यानी कि आप लिंक में जो है वो बुक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो हम यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक और पेज है लाइक about.html। ठीक है, अगर आप वहाँ पर कोई पैराग्राफ है और वहाँ पर आप उसको भेजना चाहते हैं रीडर को, तो यहाँ पर आप लिखेंगे about.html, उसके बाद आप हैश डालेंगे, हैश में आप लिख देंगे टीम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मीटिंग, या अगर आप लिखना चाहते हैं मीट आवर टीम, अब होम पेज में इसको अगर डालते हैं मीट आवर टीम, लेकिन आपने वो
लिंक जो है वो डाल दिया है कि about.html हैश टीम। अब वहाँ पर about.html में आपने मीट आवर टीम की जो हेडिंग थी या जो सेक्शन था उसको आपने आईडी असाइन की टीम, ठीक है। उसके बाद आपने about.html आपने ये होम पेज में डाला हैश टीम। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही वो यूज़र मीट आवर टीम पर क्लिक करेगा तो ये जो आपका जो ब्राउज़र है वो उसको रीड करेगा और उसको about.html में टीम वाले सेक्शन पर जो है उसको लेकर चला जाएगा। और क्योंकि हमने स्क्रॉल बिहेवियर में स्मूथनेस डाली हुई है तो ये काम जो है वो वेरी स्मूथली होगा। सो ये सारा था, इसको कहते हैं बुक मार्क क्रिएट करना, HTML बुक मार्क्स। दैट्स एवरीथिंग you need to know about creating bookmarks in HTML. So thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next video.